Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Muhammad Ijaz Maharvi, Professor of Mathematics. Today we will discuss the concept of indiscrete topology, discrete topology and cofinal topology. First of all, we see what is indiscrete topology. Let X be the non-empty set. Let ta be the topology on X such that ta is equal to empty set phi and X. Then such topology is called indiscrete topology or trivial topology on X. फॉर एग्जाम्पल x जो है को नॉन एम्प्टी सेट है और टा बेसिकली टोपोलॉजी है जो हमने नॉन एम्प्टी सेट x पे डिफाइन की है. अगर वो टोपोलॉजी एग्जैक्टली टू मेंबर्स पे कंटेन करे जिसमें एक एम्प्टी सेट फाई हो जिसको नल सेट कहते हैं और एक ग्राउंड सेट x या जिसको फुल स्पेस x भी कहते हैं, तो ऐसी टोपोलॉजी जो दो ही सेट्स के मेंबर पे कंटेन करे और तो उसको हम इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी भी कहते हैं. और इसका एक लॉजिकल वे ये है कि जब हम टोपोलॉजी की डिफाइन करते हैं तो उसमें थर्ड जो कंडीशन होती है फॉर एक्स उसके अंदर इंक्लूड होते हैं. तो बेसिकली ये बात क्लियर हो जाएगी आपको कि थर्ड कंडीशन में जो दो मेंबर्स आ रहे हैं टोपोलॉजी के अंदर वही बेसिकली इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी है या ट्रिवियल टोपोलॉजी उसको कहते हैं. Now we will explain the concept of indiscrete topology with the help of examples. Let us consider example number 1. Let x is equal to non-empty set A है, सिंगल एलिमेंट है इसके अंदर. ताकि इसके ऊपर जो डिफाइन करेंगे इसके पॉसिबल सबसेट्स दो ही बनते हैं, टू बनते हैं. पहला एम्प्टी सेट फाई आएगा और दूसरा ग्राउंड सेट एक्स आएगा. एम्प्टी सेट फाई बेसिकली ऑलरेडी हर सबसेट का सबसेट होता है हर सेट का, तो ये दो मेंबर जब आएंगे उसको बोलते हैं इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी. एग्जांपल नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं. लेट एक्स इज इक्वल टू ए बी, इसके अंदर दो मेंबर्स हैं बेसिकली, तो इसकी जो टोपोलॉजी हम डिफाइन करेंगे वो मोर देन टू मेंबर्स से भी डिफाइन की जा सकती है. लेकिन जो कि हमारे पास जो कॉन्सेप्ट इनडिस्क्रीट का है उसमें सिर्फ टू ही मेंबर्स हम कंसिडर करेंगे. तो फाई और एक्स ये टाक इक्वल है, इसको भी हम कह सकते हैं इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी. और बेसिकली अगर यहाँ से एक लॉजिकल बात ज़हन में रखनी हो कि जब हम टोपोलॉजी का कंसेप्ट एक्सप्लेन करते हैं तो उसकी थर्ड प्रॉपर्टी के अंदर ये होता है कि कोई भी टोपोलॉजी जो हम डिफाइन करेंगे उसके अंदर टू मेंबर्स होने लाजमी है, वरना टोपोलॉजी को डिफाइन नहीं किया जा सकता. इसलिए ये टू मेंबर जो है उस थर्ड कंडीशन में भी आते हैं. और याद रखेंगे कि फाई और एक्स पे जो टोपोलॉजी कंटेन करेगी किसी भी नॉन एम्प्टी सेट पे उसको बोलते हैं इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी. Now we see what is discrete topology. Let X be the non-empty set and let ta be the topology on X such that ta is equal to power set of X, that is the set consisting of all the subsets of X. Such topology is called discrete topology and the ordered pair X with ta is called discrete topological space. फॉर एग्जाम्पल एक्स जो है को नॉन एम्प्टी सेट है, हम उसके ऊपर जो टॉ डिफाइन करते हैं टोपोलॉजी डिफाइन करते हैं, अगर वो उस गिवन सेट के पावर सेट पे कंटेन करे. पावर सेट क्या होता है बेसिकली किसी भी दिए गए सेट का जो सेट के जितने सबसेट्स होते हैं उनकी कलेक्शन का नाम पावर सेट होता है. तो लिहाजा ऐसी टोपोलॉजी जो किसी भी सेट के पावर सेट के ऊपर डिफाइन हो उसको डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस कहते हैं या डिस्क्रीट टोपोलॉजी कहते हैं. Now we explain the concept of discrete topology with the help of examples. Example number 1. Example number 1. Let x is equal to a and b. इसके ऊपर अगर हम मेंबर देखें पावर सेट के अंदर, पावर सेट का कंसेप्ट ये कहता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट ऑफ एक्स. इसके लिए हम जो फार्मूला यूटिलाइज करते हैं इस्तेमाल करते हैं वो होता है बेसिकली 2 raised to the power n. यहाँ चूंकि मेंबर इसके 2 हैं, डेट इज n इज इक्वल टू 2. तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है 2 की 2 का मतलब है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो बेसिकली पावर सेट के अंदर आ रहे हैं इसके वो हैं 2 raised to the power 2 मीन 4. तो इसके 4 सबसेट बनेंगे. तो हम इसके ऊपर डिफाइन करने जा रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं कि पावर सेट के ऊपर जो टोपोलॉजी डिफाइन होती है उसको डिस्क्रीट टोपोलॉजी कहते हैं. पहला मेंबर इसका क्या बनेगा, फर्स्ट एम्प्टी सेट फाई आएगा, सेकंड सेट ए आएगा, थर्ड पॉइंट बेसिकली जो आएगा सेट की सूरत में बी आएगा एंड लास्ट वन बेसिकली एक्स आएगा. तो ये आपके पास बेसिकली पावर सेट के मेंबर हैं जो सेट की सूरत में है. इसके ऊपर हमने टा को डिफाइन किया तो ये आपके पास जो है किसको शो कर रहा है, इज कॉल्ड दिस टोपोलॉजी इज कॉल्ड
दिस टोपोलॉजी इज कॉल्ड discrete topology. सेकेंड एग्जांपल इसकी जो है वो ये है, एग्जांपल नंबर 2. लेट, उसके अंदर हमने 2 मेंबर लिए थे, पॉइंट्स लिए थे. इसके अंदर हम 3 पॉइंट्स ले रहे हैं, ए, बी एंड सी. इसके ऊपर हम डायरेक्टली टॉ डिफाइन करते हैं. आप जानते हैं कि 3 मेंबर्स हैं इसके अंदर, तो 2 की पावर क्यूब लेंगे जो कि 8 बनता है. तो पावर सेट के अंदर कितने मेंबर आएंगे? 8 आएंगे. उनके ऊपर डायरेक्टली मैं टॉ डिफाइन करने जा रहा हूं कि टॉ इज इक्वल टू फर्स्ट मेंबर 5, सेकंड मेंबर x, थर्ड a आ जाएगा, फिर आपके पास b आ जाएगा, फिर c आ जाएगा, फिर ab आ जाएगा, फिर bc आ जाएगा, और लास्ट वन जो मेंबर है वो ac आ जाएगा. आप देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8. तो ये टोपोलॉजी भी जो है बेसिकली हमारे पास डिस्क्रीट टोपोलॉजी को डिस्क्राइब करेगी. Now we see what is cofinite topology. Let X be the non-empty set. Let R be the collection of the empty set phi and all the subsets of X whose complements are finite. Then such topology is called cofinite topology on X, and X with ta is called cofinite topological space. फॉर एग्जाम्पल एक्स को हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट है और टा बेसिकली कलेक्शन किस किस की कलेक्शन का नाम है, उसके अंदर एम्प्टी सेट 5 भी आएगा, और एक्स के वो तमाम तर सबसेट जिनके कॉम्प्लीमेंट्स फाइनाइट होंगे उस टोपोलॉजी को हम कहते हैं कोफाइनाइट टोपोलॉजी ऑन एक्स. नाउ वी एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ कोफाइनाइट टोपोलॉजी विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स. एग्जांपल नंबर 1. Let x is equal to a and b. सॉल्यूशन. फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके तमाम सबसेट की तरफ मूव करते हैं. ऑल सबसेट्स ऑफ x, सबसेट ऑफ x आर, पावर सेट के अंदर एलिमेंट्स होंगे, 2 एलिमेंट्स हैं तो 4 मेंबर्स आएंगे. पहला मेंबर 5 बनेगा, सेकंड मेंबर x बनेगा, थर्ड मेंबर a बनेगा एंड फोर्थ मेंबर बी बनेगा. अब हमने क्या करना है? अब हमने ये करना है कि इन तमाम मेंबर्स के जो सबसेट्स हैं बेसिकली एक्स के, उनके कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करने हैं. 5 कॉम्प्लीमेंट एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू एक्स, वो भी ऑलरेडी टा का मेंबर है. सेकंड एलिमेंट एक्स कॉम्प्लीमेंट मीन एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू 5. थर्ड मेंबर ए कॉम्प्लीमेंट x माइनस ए करेंगे. x के अंदर 2 मेंबर्स है, चूंकि a को माइनस कर देंगे तो पीछे b आ जाएगा. और फोर्थ वन b का जो कॉम्प्लीमेंट है उसमें चूंकि x में से b सेट निकालेंगे तो पीछे हमारे पास a आ जाएगा. अब हम देख रहे हैं कि ये सारे के सारे जो रिजल्ट के तौर पे हमारे पास 4 मेंबर आए हैं, ये सारे के सारे फाइनाइट हैं. हमने डेफिनेशन में भी कहा कि एक तो टा के अंदर जो है कोफाइनाइट टोपोलॉजी में 2 किस्म के कैटेगरी के जो है मेंबर्स आएंगे. एक एम्प्टी सेट 5 आना चाहिए, वो ऑलरेडी इसके अंदर मौजूद है, और दूसरे एक्स के जो सबसेट्स हैं उनके कॉम्प्लीमेंट्स फाइनाइट हो तो ऑलरेडी ये सारे के सारे बाकी मेंबर जो आ रहे हैं वो फाइनाइट हैं. इसलिए इन 4 मेंबर्स पे मुश्तमिल जो भी टोपोलॉजी हम डिफाइन करेंगे इसको बोलेंगे टा इज इक्वल टू एम्प्टी सेट 5 और फिर ए सेट और फिर बी सेट और फिर एक्स. इसको हम बोलेंगे दिस टोपोलॉजी इज कॉल्ड कोफाइनाइट टोपोलॉजी ऑन एक्स.